हम लोग बात करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स के एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। और इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1 सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो प्लीज उसे जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। क्या कह रहा है ये, हमें जो है कि जीरोस जो है कि क्या दे रखा है, कह रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको बनाना है ना। और हमको दे क्या रखा है, कह रहा है कि सम ऑफ जीरोस दे रखा है, सम ऑफ जीरोस दिया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है। सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमको दे दिया है, यानी पहला वाला क्या है सम ऑफ जीरोस और दूसरा क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है ना। तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, इसमें सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू जो है कि क्या होता है b बाई ए। तो जो b माइनस बी बाई ए, जो माइनस बी बाई ए है उसकी वैल्यू दे रखा है 1/4, है कि नहीं। देखिए ना क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, कह रहा द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस्पेक्टिवली का मतलब जो है कि क्या होता है क्रम से आने वाला, यानी जो ऑर्डर बाय ऑर्डर है। तो सबसे पहले कौन आ रहा है 1/4, उसके बाद क्या आ रहा है -1 आ रहा है, यानी जो 1/4 है वो सम ऑफ जीरोस है ना, वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस नहीं हो सकता, वो सम ऑफ जीरोस ही है। तो सम ऑफ जीरोस जो है कितना है 1/4 है, यहाँ 1/4। फिर क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ लिख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है -1 है, यानी c बाई ए कितना है -1 है। अब यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है c बाई ए इज इक्वल टू -1 और जो है कि -b बाई ए इज इक्वल टू 1/4, नहीं लिखने की जरूरत नहीं है। सम ऑफ जीरोस जो है कि मैंने लिखा 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखा कितना -1। अब हमें क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है ना। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए एक फार्मूला है हमारे पास, फार्मूला है फार्मूला फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या फार्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब ये अल्फा बीटा क्या है सर, तो देखिए अल्फा बीटा क्या होते हैं, अल्फा और बीटा ग्रीक लेटर्स हैं, ठीक है, जो है कि बताते हैं किसको, जीरोस को बताते हैं, जीरोस को, ठीक ना। जैसे 2 जीरोस हमने निकाल रहे थे ना, हम 2 जीरोस जो है कि निकाल रहे थे, तो उस जीरोस को जो है कि पहले वाले को अल्फा कह लीजिए, दूसरे वाले को बीटा कह लीजिए, है ना। ऐसा किताब जो है कि एनसीईआरटी हमको बताता है कि आप क्या कीजिए, पहले वाला जो है कि जीरोस को, जैसे हम लोग पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1.2.1 में हम लोग जीरोस निकाल रहे थे, उसमें जो है कि आ रहा था जैसे मान लीजिए 1 और 4, है ना। तो एक अल्फा हो गया और दूसरा क्या हो गया बीटा हो गया, है ना। क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो 2 ही होंगे। अगर जो है कि ये क्या होगा, अगर हमारे पास ये पॉलिनोमियल की जगह ट्राइनोमियल जो है कि अगर होता, ठीक है ना, तो जो है कि क्या होता है इसके 3 जो है कि होते हैं, यानी अल्फा बीटा और गामा, ठीक है ना। तो उसमें हमको डिस्कस नहीं करना है, सिर्फ अल्फा और बीटा की ही बात करेंगे। तो अल्फा बीटा समझ में आ गया, अल्फा बीटा क्या है, ग्रीक लेटर्स हैं, ठीक है, जो है कि डिनोट करते हैं किसको, जीरोस को, ठीक है। तो अब जब 2 जो है कि जीरोस हैं तो दोनों को जो है कि जब सम करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, तो वही अल्फा प्लस बीटा लिखा, ठीक है ना। यानी एक्चुअली अल्फा प्लस बीटा जो हम सम ऑफ जीरोस लिख रहे थे उसकी जगह पे हम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b बाई ए भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यानी यहाँ पर भी हम सम ऑफ जीरोस की जगह क्या लिख दे सीधे अल्फा प्लस बीटा, है कि नहीं। सम ऑफ जीरोस की जगह हम क्या लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सीधे 1/4, है ना। समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए यहाँ से एक फार्मूला हमारे पास है कि फार्मूला फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को निकालने का एक फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, है कि नहीं। अब एक्स स्क्वायर की जगह आप कुछ और भी रख सकते हैं, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज्यादातर जो है कि क्या होता है कि पॉलिनोमियल को हम एक्स वेरिएबल में ही लेते हैं, इसलिए एक्स स्क्वायर जो है कि हमने लगा दिया, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, क्लियर। अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर को हमें ऐसे ही रख देना है माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है कि क्या होगा, एक्चुअली सम ऑफ जीरोस ही तो है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4, यहाँ से 1/4 जो है कि, और क्या है एक्स से मल्टीप्लाई है तो इंटू एक्स कर दिया, बात समझ में आ रही है। फिर प्लस है तो प्लस लगा दिया, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, बीटा कितना है ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, तो एक जीरो जो है कि क्या था अल्फा, दूसरा जीरो क्या था बीटा, यानी अल्फा इंटू बीटा या फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो, दोनों बात ही थी। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना है जी -1, यानी -1। अब ये कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x, ये कितना हो जाएगा -1,
है कि नहीं, ये प्लस है ये माइनस है तो -1 हो गया। अब ऐसे जो है कि आंसर नहीं दे रखा है ना, ऐसे आंसर नहीं दिया, हालांकि ऐसा नहीं कि आंसर गलत है, ठीक है ना। आप लेकिन क्या कहता है कि आप इसे जो है कि थोड़ा अच्छे से जो है कि लिखिए, ठीक है ना। अच्छे से लिखने का क्या मतलब है, ये जो नीचे जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट आ रहा है ना उसको हटा कर लिखिए। तो हम क्या करते हैं, सिंपली जो है कि इसमें एलसीएम लेकर काम कर लेते हैं। तो एलसीएम लेने से अच्छा है सीधे सीधे क्या करते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई कर देना, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी जो है कि नीचे आता है उससे क्या कीजिए, सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए लाइन से। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 4x² माइनस ये कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4 और नीचे 4 है ही, इंटू एक्स माइनस 4 1 जा 4, है कि नहीं। नीचे क्या था, 4 है, डिनोमिनेटर पार्ट में जो भी रहे ना उससे सब में क्या कीजिए, ऑर्डर बाय ऑर्डर क्या कीजिए आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 जो है कि डिनोमिनेटर में था तो 4 से हमने क्या किया, सबको मल्टीप्लाई कर दिया। तो कितना हो जाएगा, 4x² माइनस ये 4 1 जा 4 हो गया, तो 4/4 इंटू एक्स और 4 1 जा 4 हो गया, तो -4। अब देखिए यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, तो 4 1 जा 4 ये कैंसिल हो गया। अब कितना बचा अपने पास, 4x² माइनस 1x लिखिए चाहे x लिखिए, बात एक ही होता है, तो यहाँ x लिखते हैं। 4x² माइनस x माइनस 4, ये क्या हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यही आपका आंसर हो गया। समझ में आई बात, कैसे हमें करना है, बस ये फॉर्मूला, ठीक है ना। इस फॉर्मूले को जो एक रखिए और आंसर पाइए। देखते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन इसका, सेकेंड क्या है, √2 है और 1/3 है। तो लिखते हैं सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस कितना है प्यारे, √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 1/3, है ना। अब यहां से हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है अपने पास, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, है कि नहीं। क्लियर, देखिए ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, इतनी बार जो है कि आप प्रैक्टिस कर लीजिए कि फॉर्मूला आपको लर्न हो जाए, है ना। जितना ज्यादा आप लिखेंगे उतना ज्यादा जो है कि आपको फायदा होगा, है ना, और ये लर्न भी हो जाएगा। ऐसा नहीं कि इसको रट्टाफिकेशन करना है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, नहीं ऐसा कुछ नहीं। आप क्वेश्चन लगाते रहिए, ऑटोमेटिक जो है कि लर्न हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से आप रखते हैं इसकी वैल्यू, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, √2, इसमें x से मल्टीप्लाई है तो x लिख दिया, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/3 हो गया। अब 3 जो है कि कहाँ है, डिनोमिनेटर पार्ट में है, तो इस 3 से जो है कि हम क्या करें, सारे तरफ मल्टीप्लाई कर दें, तो कितना हो जाएगा 3x² माइनस ये कितना हो जाएगा 3√2x प्लस ये कितना हो जाएगा 3 1 जा 3 और 3 अपॉन में, तो 3x² माइनस 3√2x प्लस ये कितना हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 1, हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। क्लियर, देखते हैं नेक्स्ट वाला, इसका तीसरा क्या है 0,5, है ना। तो अब सीधे सीधे लिखते हैं क्या, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, आप समझ जाएंगे ना। अब यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है 1 है, सॉरी यहाँ 0 है, अल्फा प्लस बीटा 0 और अल्फा इंटू बीटा कितना है, सुनिए ध्यान से, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि सर आपने अल्फा प्लस बीटा यहाँ लिख दिया, वहां सम ऑफ जीरोस लिखे। अल्फा प्लस बीटा जो लिखने का मतलब ही है कि हमने सम ऑफ जीरोस को ही लिखा है ना। और अल्फा इंटू बीटा लिखने का मतलब ये हुआ कि मैंने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखा है। बात समझ में आ रही है आपको ना। तो अल्फा इंटू बीटा कितना है इसका, √5। बस फार्मूला लगा लेते हैं। फार्मूला क्या है, फार्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो कितना हो जाएगा x² तो ऐसे ही रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 0, यानी 0x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है √5, खत्म हो गया x²। अब देखिए 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे सिर्फ डायरेक्ट प्लस √5, है ना। ये बन गया आपका आंसर। क्लियर, समझ में आई आपको बात। आप चाहें तो 0x प्लस √5 भी करके छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर, नोट करना हो नोट कीजिए फटाफट इसको, हो गया नोट। देखते हैं फिर नेक्स्ट इसका, नेक्स्ट 4 क्या है 1 1 है। अल्फा प्लस बीटा कितना होगा प्यारे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 और अल्फा इंटू बीटा भी अब की बार क्या है 1 ही है। फार्मूला जो है कि लगाएंगे, क्या फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, कितना हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा भी 1 ही है, 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1 ही है,
बस खत्म हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है ना। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर क्या है, अल्फा प्लस बीटा इसका कितना है -1/4 और अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/4 है ना। बस लगा लेते हैं फार्मूला, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है जी -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/4, कितना हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर, ये देखिए माइनस है ये भी माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। अब 4 जो है कि नीचे है, इस 4 से जो है क्या करें सब में मल्टीप्लाई करते हैं, 4 हट जाएगा यहाँ से खत्म हो जाएगा, कितना हो गया 4x स्क्वायर प्लस 4 बन जा 4/4 इंटू एक्स प्लस 4 बन जा 4/4, ये कितना हो गया 4x स्क्वायर प्लस 4 से 4 ये तो कैंसिल हो गया 1 टाइम्स, एक्स सिर्फ 1x या x बात देखिए, प्लस ये कितना हो जाएगा 4 बन जा 4 यानी 1। क्लियर, समझ में आया आपको बात, बहुत ही आसान है ये सब। इसके बाद नेक्स्ट क्या है 6 4,1 यानी अल्फा प्लस बीटा कितना है यहाँ पे 4 है और अल्फा इंटू बीटा कितना है 1 है। फार्मूला लगाएंगे हम, क्या है फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है जी 4 है, यहाँ 4 लिख देंगे इंटू एक्स है प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1 है, खत्म हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो इस तरीके से जो है कि आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, सिर्फ आपको क्या करना है थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अगर आप जो है कि प्रैक्टिस करेंगे ये फार्मूला आपको डन हो जाएगा कि क्या होता है, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।